नागपुर में पथराव और आगजनी के बाद हालात काबू में हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू, शहर में धारा 163 लागू। कल महाल इलाके में हुआ था औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नागपुर के चिटनिस पार्क के आसपास इलाकों में हुई हिंसा, महाल इलाके में भी पथराव और आगजनी। शाम 8 बजे के बाद बिगड़े थे हालात, एक पक्ष ने किया पुलिस पर पथराव। नागपुर में कल औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ था। शाम को दूसरे पक्ष ने नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों गुटों को हटाया तो पुलिस बल पर भी पथराव हुआ। नागपुर के हंसापुर इलाके के शख्स का दावा, मास्क पहनकर आई थी उपद्रवियों की भीड़। एक जगह पर ही करीब 10 गाड़ियों को फूंका, दुकानों में भी की जमकर तोड़फोड़। नागपुर में हुई आगजनी से कई गाड़ियां खाक। स्थानीय लोगों के अनुसार 500 से अधिक लोगों की भीड़ ने पथराव किया। लोगों की कार में लगा दिया, घर के अंदर भी फेंके गए पत्थर। नागपुर में भालदारपुरा और आसपास के इलाके में बवाल, रिहायशी इलाके में घुसकर आगजनी, पथराव। स्थानीय लोगों का दावा, मौके पर मिले दूसरे इलाके के लोगों के आईडी कार्ड को पुलिस को सौंपा। नागपुर में रात भर चला पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। करीब 40 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की तलाश जारी है। नागपुर हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम गंभीर रूप से जख्मी, उन पर कुल्हाड़ी से किया गया हमला। पथराव और आगजनी में डीसीपी समेत करीब 5 पुलिस वाले जख्मी, 4 से 5 आम लोगों के भी घायल होने की खबर। नागपुर में हुए बवाल में 2 जेसीबी सहित 20 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई। अफवाह के बाद हिंसा फैलने की खबर। सीएम फडणवीस और गडकरी समेत कई बड़े नेताओं ने शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने कहा, कुछ अफवाहों के कारण नागपुर में धार्मिक तनाव के हालात, बनाए रखे शांति सद्भाव की परंपरा, आरोपियों पर होगी कार्रवाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे भोसले महाराज की आज जयंती। औरंगजेब की कब्र से 4 किलोमीटर दूर हिंदू संगठनों का कार्यक्रम, कई नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, कहा पुलिस पर पथराव गलत, पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। एबीपी न्यूज से फोन इंटरव्यू में नागपुर कमिश्नर रविंद्र सिंघन का बयान, कहा कि नागपुर में काबू में हालात हैं, कैसे आई इतनी भीड़ इसकी कर रहे हैं जांच। डीसीपी नागपुर ने गलतफहमी को बताया घटना की वजह, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान, प्रशासन कर रहा है कानूनी कार्रवाई। नागपुर हिंसा पर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, एबीपी न्यूज को फोन इंटरव्यू में कहा, सब प्लानिंग के साथ हुआ, आरोपियों पर कार्रवाई होगी। तो वहीं औरंगजेब समर्थक हमारे दुश्मन। नागपुर हिंसा पर बीजेपी के विधायक प्रवीण दटके का आरोप, प्लानिंग के तहत बाहर से आए लोगों ने की हिंसा, किसी भी हालत में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि जांच से घटना की वजह सामने आएगी, अफवाहों पर ना करें भरोसा। नागपुर हिंसा की महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग ने की निंदा, चेयरमैन प्यारे खान ने कहा, कई साल दिखता है दंगों का असर, गुमराह युवाओं को सही दिशा दिखाए समाज। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पवन खेड़ा ने कहा, 300 साल के इतिहास में पहली बार नागपुर में हुआ दंगा, बनाए रखी राज्य में भाईचारे का इतिहास। कांग्रेस नेता अतुल लौंडे पाटिल ने कहा, नागपुर में हमेशा रहा भाईचारा, लेकिन सियासी लक्ष्य हासिल करने के लिए हुई भंग करने की कोशिश, इसे नाकाम करने के लिए बनाए रखे शांति, सद्भाव और भाईचारा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, राज्य में कभी भी इतनी नहीं बिगड़ी कानून व्यवस्था, सीएम और गृह मंत्री के नगर में ये सब हो रहा है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, कहा महाराष्ट्र में तनाव पैदा करने की कोशिश, बीजेपी के कुछ नेता महाराष्ट्र आकर कर रहे हैं बयानबाजी, मुख्यमंत्री पर ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की अपील। शिवसेना उद्धव गुट का तीखा हमला, कहा नागपुर से आते हैं फडणवीस गडकरी, जनता ने आपको कानून व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए चुना है, लेकिन जंगलराज की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश। नागपुर की घटना के लिए शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा पिछले 1 महीने से हिंदू मुस्लिम करने और माहौल खराब करने की कोशिश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा, औरंगजेब का इतिहास 300 साल पुराना है, आज क्यों हो रहा है इस पर विवाद, किसको सूट करता है? औरंगजेब का मुद्दा, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील।
कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने की शांति की अपील, कहा महाराष्ट्र के सीएम और पूरी कैबिनेट आज होगी खुश क्योंकि उनकी बोई जा रही नफरत की फसल पककर हुई तैयार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नागपुर में हुई हिंसा को लेकर जताया दुख, कहा कि आरोप लगाया महाराष्ट्र सरकार के संरक्षण में हो रही है ऐसी घटना, ये लोग नफरत को आग देने का कार्य कर रहे हैं। सांगली से सांसद विशाल पाटिल ने कहा महाराष्ट्र के मुसलमानों में औरंगजेब के लिए कोई प्यार नहीं, ना तो कोई करता है उसकी पूजा और ना ही करता है सम्मान। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में प्रदर्शन, बजरंग दल विश्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नांदेड़, ठाणे, मुंबई से सटे अंबरनाथ तहसील में प्रोटेस्ट किया। औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का बयान, सरकार सुरक्षा के लिए बाध्य लेकिन उनके महिमा मंडन की इजाजत नहीं। शिवसेना उद्धव गुटका फडणवीस पर पलटवार, औरंगजेब का महिमा मंडन कोई नहीं कर रहा, बीजेपी कब्र हटाने पर फैसला ले, कहा बीजेपी अपने लोगों के जरिए देश को कर रही है गुमराह। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा देश से उखाड़कर फेंक दी जानी चाहिए औरंगजेब की कब्र, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कब्र बचाने का काम। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा की मांग, औरंगजेब की कब्र पर एक भी रुपया ना हो खर्च, इसको लेकर सीएम फडणवीस लिखे पीएम मोदी को चिट्ठी। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन, मांग को लेकर वीएचपी बजरंग दल का राज्यव्यापी आंदोलन, संगठनों की मांग सरकार से निवेदन हटा दे कब्र। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने पूछा अचानक कहां से आया औरंगजेब का मुद्दा, बीजेपी कमियां छिपाने के लिए ऐसे मुद्दों पर करती है बात। और अब देश के सियासी गलियारों में क्या है हलचल, जानते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में रायसीना डायलॉग जारी है, आज अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड करेंगी संबोधित। 10वें संस्करण में 125 देशों के प्रतिनिधि मंथन कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की पीएम मोदी से मुलाकात, भेंट की तुलसी की माला, पीएम मोदी ने दिया महाकुंभ से लाया गया गंगा जल। तुलसी गबार्ड और पीएम के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। पीएम ने कहा दोनों देश आतंकवाद से निपटने और समुद्री साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए हैं प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिली अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, विदेश मंत्री ने कहा समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर हुई चर्चा। रायसीना डायलॉग में बोले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, 200 साल से साथ रहते हैं न्यूजीलैंड और भारत के लोग, जैसे पहले थे वैसे आज भी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के भारत दौरे के आज तीसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आज वो करेंगे मुलाकात। न्यूजीलैंड के पीएम का पद संभालने के बाद लक्सन का पहला दौरा, पीएम मोदी के साथ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचकर सीएम लक्सन ने मत्था टेका, गुरुद्वारा साहिब में पीएम के साथ पहुंचे। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर मंथन, चुनाव आयोग ने आज बुलाई बैठक, केंद्र के कई अधिकारी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई बैठक, पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों की मीटिंग, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का बयान, आजीविका के लिए मातृभाषा को भूले बिना अधिक से अधिक भाषा सीखना जरूरी, हिंदी राष्ट्रीय भाषा तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। हरियाणा में महिलाओं को मिलेगी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता, लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेगी हरियाणा सरकार, 2025-26 से 5000 करोड़ की फंड का प्रावधान। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सवाल उठाने वालों से कहा इफ्तार के साथ दुर्गा पूजा में भी होती हूं शामिल, सभी धर्मों के आयोजनों में लेती हूं हिस्सा। ममता बनर्जी के इफ्तार पार्टी में शामिल होने को विधायक एन सिद्दीकी ने करार दिया है राजनीति, आईएफएस विधायक ने कहा 24 घंटे राजनीति करने वाले हमेशा जाएंगे मंदिर मस्जिद। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ के इफ्तार पार्टी में की शिरकत, एसपी नेता फखरुल हसन चांद ने रखा था इफ्तार, कई धर्मगुरु भी हुए शामिल। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा भारत के बिना नहीं समृद्ध हो सकता है मालदीव, चीन मालदीव का मुक्त व्यापार समझौता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लुधियाना के कैंप में लोगों से मिले अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान, सुनी लोगों की समस्याएं, कहा पंजाब से गैंगस्टर्स और नशे का करेंगे सफाया।
और आइए अब आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखा देते हैं 8 सेकंड में। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की समीक्षा। नीतीश ने कहा कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता। बिहार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में आज फिर हंगामे के हैं आसार। सीएम नीतीश से विपक्ष मांग कर रहा है जवाब। विधानसभा परिसर में भी प्रदर्शन करेगा विपक्ष। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू का दावा, आपराधिक घटनाएं विपक्ष की साजिश, सरकार को बदनाम करने के लिए अपराधियों को दे रहा बढ़ावा। बिहार की कानून व्यवस्था पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कहा, पुलिस सरकार का अहम हिस्सा, ये पुलिस पर नहीं सीएम पर सीधा निशाना। बिहार की कानून व्यवस्था पर राबड़ी देवी ने उठाए सवाल। एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, अपने कार्यकाल के बारे में राबड़ी देवी ले जानकारी। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में पुलिसकर्मी ही नहीं है सुरक्षित। सीएम नीतीश सत्ता पक्ष से सवाल पूछो तो लालू जी को बताते हैं जिम्मेदार। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का राबड़ी देवी पर वार, कहा आरजेडी के राज में होली के दिन होती थी करीब 300 हमले और हत्याएं, अब हालात में काफी सुधार। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी पर निशाना, कहा कथनी और करनी में तालमेल बिठाएं, फिर अपराध और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएं। मणिपुर के चुराचांदपुर में जनजातीय नेता पर हमले के बाद लगा कर्फ्यू। हमार और जोमी समुदाय के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थिति है। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस है अलर्ट पर। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी महिला अरेस्ट। बीएसएफ ने हमरा नाम की महिला को किया अरेस्ट। महिला के पास मिला मोबाइल, एजेंसीज कर रही हैं पूछताछ। बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गई थी महिला, पूछताछ में किया दावा। पाकिस्तान ने अपनी जान को बताया खतरा। मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित। गुजरात के द्वारका में 5 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। महिलाओं के पास नहीं मिला कोई भी वैध दस्तावेज, एजेंट्स के माध्यम से भारत में की अवैध तरीके से एंट्री। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 29 लाख के 10 इनामी भी शामिल हैं। सभी को दी गई 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला। दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में दाखिल करेगी कंप्लायंस रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया था आदेश। अहमदाबाद के पार्ली इलाके में गुजरात एटीएस और डीआरआई की रेड। स्टॉक ब्रोकर के बंद पड़े हुए फ्लैट में मिला 90 से 100 किलो सोना। बरामद सोने की कीमत तकरीबन 83 करोड़ रुपए। गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सांसद राष्ट्र की कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग। संभल में मस्जिद के पास कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 10 जनवरी को कोर्ट ने कुएं पर पूजा पर रोक लगाते हुए यथास्थिति का दिया था आदेश। दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग। मामले से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े एक अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है कि क्या हाई कोर्ट के जज लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं।